प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सोनलाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी। विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के दूसरे प्रश्न पत्र कथा साहित्य के अंतर्गत हम कहानियों के बारे में पढ़ रहे हैं। आज इसी कड़ी में कहानी पर्दा की समीक्षा करेंगे। इस कहानी के कहानीकार है यशपाल। तो सबसे पहले हम यशपाल के जीवन और उनकी साहित्यिक योगदान के बारे में देखते हैं। यशपाल का जन्म 1903 ईस्वी में और इनका देहावसान 1976 ईस्वी में हुआ। यशपाल प्रेमचंद की परंपरा के कथाकार रहे हैं। इनकी आरंभिक शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी में हुई थी और बाद में अध्ययन के लिए लाहौर आ गए। लाहौर में ये क्रांतिकारियों से संपर्क में आए और क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े। लाहौर में इनकी मुलाकात सरदार भगत सिंह से भी हुई थी। कुछ समय ये जेल में भी रहे और इसके बाद वे साहित्य सृजन की ओर प्रवृत्त हुए। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के कथाकार थे और उन्होंने प्रगतिशील दृष्टिकोण से कई कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं। यशपाल के अनेक कहानी संग्रह हैं। अभिशप्त, वो दुनिया, ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिनगारी, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी तथा चित्र का शीर्षक। इनकी कहानियों में प्रेमचंद की सामाजिकता का विकास देखा जा सकता है। प्रेमचंद के बाद यशपाल सही अर्थों में हिंदी कथा साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। यशपाल की कहानियाँ हमारे सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक और सांस्कृतिक जीवन के गहरे संघर्षों और पतनशील सामाजिक मूल्यों के खोखलेपन का बेबाक चित्रण करती है। यशपाल सही मायने में जनसाधारण के कहानीकार हैं। मार्क्सवादी तथा समाजवादी दृष्टिकोण अपनाने के कारण इनकी कहानियों में वर्ग संघर्ष अत्यंत उभर कर हमारे सामने आए हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के साथ साथ इनकी कहानियों में अन्य प्रवृत्तियां भी है, जिनमें रोटी की समस्या है, परिवार की समस्या है, सामाजिक समस्याएं आदि। अपने क्रांतिकारी जीवन की साहसिकता में इन्हें कुछ सामाजिक समस्याओं की ओर भी मोड़ा, जिससे प्रभावित होकर इन्होंने पुरुष और नारी के संबंधों को लेकर भी अनेक कहानियाँ लिखी, जिनमें ज्ञानदान सर्वश्रेष्ठ कहानी है। जिस प्रकार प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन की और किसानों की पीड़ा अपनी कहानियों में व्यक्त की, उसी प्रकार यशपाल ने शहर के दलितों की पीड़ा व्यक्त की है। यशपाल ने अत्याचारियों के चक्र का पर्दाफाश कर प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाया। समीक्षक स्वर्गीय डॉक्टर सुखदेव सिंह ने यशपाल के बारे में लिखा है कि क्रांतिकारी कहानीकार मानते हुए यशपाल के व्यंग्य प्रेमचंद से अधिक तीखे हैं और उनका उत्साह अश्लीलता की सीमाओं को छू लेता है। वे हर तरह की गुलामी के दुश्मन थे। धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज और साथ ही सत्ता की गुलामी का उन्होंने भगवान के पिता के दर्शक जैसी कहानियाँ लिखी तो लोग हक्के बक्के रह गए। यशपाल ने ज्ञानदान, धर्म रक्षा, प्रतिष्ठा का बोझ, फूलों का कुर्ता जैसी कहानियाँ अश्लील स्वर में लिखी, परंतु वे समाज की समस्याओं की ओर इशारा करती है। दूसरी ओर पर्दा, साग, काला आदमी, हलाल का टुकड़ा, कानून, औरत, घोड़े की हाय, उत्मी की माँ तथा नकली माल जैसी कहानियों के लिए प्रेमचंद के बाद सबसे सशक्त कहानीकार के रूप में इन्हें याद किया गया। देश विभाजन को आधार बनाकर लिखा गया इनका झूठा सच सबसे प्रसिद्ध महाकाव्यात्मक उपन्यास हैं। इसके अतिरिक्त दादा कामरेड, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी उसकी बात भी इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। दिव्या और अमिता इनके प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रेमचंदोत्तर कहानीकार के चतुष्टय में यशपाल प्रमुख स्थान रखते हैं। प्रेमचंदोत्तर चतुष्टय कथाकार के अंतर्गत जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी और यशपाल आते हैं।
अब हम चर्चा करते हैं अपने पाठ्यक्रम में संकलित कहानी पर्दा के बारे में। इस कहानी का कथ्य सामाजिक है। कहानी के माध्यम से कहानीकार यशपाल ने उच्च कुलीन परंतु निम्न मध्य वर्ग के परिवार की सामाजिक विडंबना को चित्रित किया है। ये एक सामाजिक कहानी है। कहानी में चौधरी पीर बख्श के परिवार को कथा के केंद्र में रखा गया है, जो बहुत आर्थिक तंगी में जीवन यापन कर रहा है। उसे अपने तथा अपने परिवार का पेट भरने में भी हिचकियाँ आ रही है। अतः ऐसी बुरी स्थिति में उसे कर्ज लेना पड़ता है, परंतु बाद में वह जिससे कर्ज लेता है उसे कर्ज चुका नहीं पाता। तब कर्ज देने वाला पंजाबी खान बब्बर अली खां कर्ज के बदले में उसके घर के प्रवेश द्वार पर लटके पर्दे को ले जाने के लिए उसे खींच लेता है। पर्दा गिर जाता है और उसके साथ ही घर की औरतें अर्धनग्न अवस्था में सामने आ जाती है। चौधरी पीर बख्श के परिवार के ऐसे दृश्य को देखकर न केवल खान अपितु पूरा मोहल्ला स्तब्ध रह जाता है। परिवार का मुखिया चौधरी भी बेहोश हो जाता है। खान पर्दा वहीं छोड़कर चला जाता है और चौधरी में इतनी हिम्मत नहीं रह पाती कि वह उस पर्दे को फिर से लटका सके।